कोर्ट हमारे साथ बदतमीजी कर रही है, उसकी बात किससे? मर्डर के मुकदमे में सीनियर उनको नहीं भेजा कि तुम जाके आर्गुमेंट कराओ। तो पहले वो अपना कंफ्यूजन दूर करे और शोषण की कहानी जो सुनाते हैं, अगर शोषण किए होते ना कि अगर योगी जी नहीं बोलेंगे यूसी के पक्ष में कि ये गलत है तो ब्राह्मण और ठाकुर उनको किनारे लगा देंगे। कारण ये है कि पुलिस कहती है मेरे पास रिकॉर्ड खो गया, यहाँ का बाबू कहता है कि मेरे पास अब वो फाइल नहीं है। एक विषय और उठाया गया है कि 7 साल से कम की जो सजा है, अगर किसी चोर चिहार या कोई भी अपराधी है उसको कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा, पुलिस स्तर में ही उस काम को निपटा दिया जाएगा। इससे क्या क्रेडिबिलिटी घटती है, क्या होता है? कानून का डर सबके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो कानून आप लाए कि 7 साल से कम की सजा में हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इससे समाज में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। क्योंकि ये होता था कि पहले हम किसी को मारेंगे तो हमें तुरंत पुलिस पकड़ लेगी, इस चीज से हम डरते थे, तो हम इसको थोड़ा कम करते थे। हर आदमी के अंदर कानून का डर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 7 साल से कम की सजा लाके कानून का डर खत्म किया, लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में वो डर खत्म किया है और पुलिस की आय को बढ़ाया है। आज की डेट में पुलिस की आय का माध्यम यह है कि पुलिस मुकदमा लिखती है, उसके बाद उसको बुलाती है, कहती है मैं तुम्हें बैठा रहा हूं, इसको आपस से सुलह कर लो। अब वो जो बेचारा पीड़ित है वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसको बताते हैं कि गिरफ्तारी होगी नहीं, गिरफ्तार हम नहीं कर सकते हैं। जिस उसमें पुलिस का मन होता है कि मुझे गिरफ्तार करना है, जिसमें दूसरी तरफ से उनको लाभ दिखता है उसमें गिरफ्तारी करते हैं, बाकी गिरफ्तारियां नहीं करते हैं। और उसमें मैं पुलिस को दोष इसलिए नहीं दूंगा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं करते, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय या कानून हमारा ये कह रहा है कि 7 साल से कम की धाराओं में गिरफ्तारी ना करो। उसमें कुछ क्लास दिए हैं कि ये क्लास होंगे तभी गिरफ्तारी होगी, तो ये तो लिखने, ये क्लास कैसे सिद्ध होगा? पुलिस का जब मन होता है तो लिखते हैं भाग जाएगा, ये गवाहों को डबकाएगा और ये मिलेगा नहीं। 2-3 क्लास उन्होंने लिखे, गिरफ्तार कर लिए। और यही उन्होंने लिखा कि नहीं होगा इसलिए नहीं गिरफ्तार किया, जिसमें उनको तो 7 साल की सजा। सरकार की भी ये मंशा है कि हम सरकार की राह में सबसे बड़ा रोड़ा हम वकील हैं, और अब वो चीजें खत्म हो गई। तो जो नए लड़के आ रहे हैं उनके सामने सर्वाइवल, क्योंकि मर्डर के मुकदमे में सीनियर उनको नहीं भेजा कि तुम जाके आर्गुमेंट कराओ, या 420, 67, 68, 71 का मुकदमा है तो उसमें सीनियर नहीं कहता है कि तुम जाके बहस कराओ, लेकिन 323, 504, 506, 452 ऐसे जो छोटे मुकदमे थे उसमें वो उनको प्रेजेंट करने का अपने आप को मौका देता था। कोर्ट हमारे साथ बदतमीजी कर रही है, हम उसकी बात किससे कहें? हम एप्लीकेशन देते रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक मुकदमा में डाला 2024 से सरेंडर एप्लीकेशन पे रिपोर्ट नहीं फाइनल हो पा रही है, थाने और कोर्ट के बीच में एप्लीकेशन झूम रही है। 2024 से सरेंडर एप्लीकेशन पे नहीं हो रहा है। कारण यह है कि पुलिस कहती है मेरे पास रिकॉर्ड खो गया, यहाँ का बाबू कहता है कि मेरे पास अब वो फाइल नहीं है। हम कहाँ घूमे? हमारा क्लाइंट जो है वो पासपोर्ट बनवाने के लिए परेशान है, पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है। मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं बदहाली बसरी हुई है, बदहाली बसती है। यही जवाब दे रहा हूँ कि कौन से राजा ने शोषण किया। सम्राट अशोक को तो लोग बताते हैं वो उनके थे, चंद्रगुप्त मौर्य उनके थे, समुद्रगुप्त उनके थे, जैसे बताते हैं प्रतिहार, मेर भोज प्रतिहार को बताते हैं गुजर थे, और इनको सुहेल देव को बताते हैं कि वो राजभर थे। खैर पासियों ने भी झगड़ा किया, नहीं पासी थे। हम लोगों का अलग इश्यू है कि वो बैस क्षत्रिय थे। तो जब इतने राजा उनके पास ऑलरेडी थे और क्या कहते हैं, तो हम लोग शोषण कैसे करेंगे भाई? सारे राजा उनके पास थे। पौराणिक काल की कहानी आपने, घोर राजा भी रहे हैं। नहीं, हाँ घोर राजा रहे हैं। सुनिए, जब एंशियंट हिस्ट्री में आप जाइए तो आपको सारे राजा मिलते हैं। फिर जब आप मेडिवल हिस्ट्री में आएंगे तब मुगलों ने शासन किया, तो हम कहाँ से शोषण कर लिए? उसके बाद जब मुगल से बचे तब तक अंग्रेजों ने शासन शुरू कर दिया, तो हमने कहाँ से कर लिया? तो भैया हमने किसका शोषण कर लिया है? हम वो कुआं ढूंढ रहे हैं जिससे पता लगा कुआं ठाकुर का था। हमको किसी ठाकुर के दरवाजे पे कुआं ही नहीं मिल रहा है। बाद में मेरे घर के दरवाजे पे कुआं, मुझे लगता शायद यही कुआं रहा होगा। तो इसलिए ये सब जो व्यवस्था है, या तो राजाओं को ये कहना बंद करो कि हमारे थे, तो हम तो ये कहते हैं, हम इतिहास संरक्षण की बात करते हैं, राजा सब मेरे थे, हमें मानते हैं। लेकिन अगर आप राजाओं को वो देते हैं, जैसे महावीरों, जैनों में सारे तीर्थंकर क्षत्रिय हुए, गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, लेकिन वो कहते हैं बुद्ध अलग धर्म, बौद्ध अलग धर्म है, वो उनको मानते हैं। तो भाई पहले तो अपना कंफ्यूजन दूर करो ना कि तुम बेसिकली हो क्या, तुम शोषित हो कि शोषक हो। तुम उनका अपना कंफ्यूजन खुद ही बड़ा बुरी तरह फंसा हुआ, खुद ही लोग कंफ्यूज हैं। तो पहले वो अपना कंफ्यूजन दूर करे और शोषण की कहानी जो सुनाते हैं, अगर शोषण किए होते ना, तो जिनके नाम पे संविधान लेके चिल्लाते हैं, 80%, 90%, 95% ये बता नहीं सकते संविधान सभा में कि कितने पेज है संविधान की किताब में।
ये लोग बता नहीं सकते कितने अनुच्छेद है, ये वो लोग बता नहीं सकते। उनको भी किसने पढ़ाया था, उनकी हिस्ट्री कर ले। उनकी 4 बहनें थी, चारों की शादी 3 ब्राह्मणों में हुई थी, 1 क्षत्रिय में हुई थी अम्बेडकर जी की बहनों की शादी। गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो भैया कौन सा शोषण हम लोग कर रहे थे, हम वही जानना चाह रहे हैं। हमको तो इतने दिन से पता ही नहीं लग रहा। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि जो अम्बेडकर जी हैं उनकी बहनों की शादी भी क्षत्रिय और ब्राह्मण में किया गया है, जो आज संतोष वर्मा कहते हैं कि अपनी बेटी दान करो। पढ़ाने वाला ब्राह्मण है, अम्बेडकर जी को ला के डिग्री दिलाने वाला ब्राह्मण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ST ST अगर हिंदुस्तान का वर्तमान आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुकदमा उन्होंने OBC पे किया है। लखनऊ सिविल कोर्ट का ST ST का जो न्यायालय है, अभी उसने 14 ऐसे लोगों को सजा की है जो ST होते हुए भी सरोड़ों पे फर्जी मुकदमा किए हैं और जांच में वो फर्जी पाए गए हैं। तो लखनऊ ST ST का न्यायालय ने उनको जेल भेजने का काम किया है। यानी लुत्फ उठाया जा रहा है इन सब चीजों में, सबों का फायदा उठाया जा रहा है। और अगर इसको राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट में ST ST का स्टे के लिए वो लगाया गया तो कोई भी सरकार के तरफ से कोई भी वकील या कोई भी वहां पे हाजिर नहीं हुआ। हमारी जहां तक व्यक्तिगत सोच है कि ये 14% हम यूपी में ब्राह्मण है, 7% हम ठाकुर है, किसी तरह से इस वोट को मायावती की तरफ से डाइवर्ट कर दिया जाए, बाबा को किनारे कर दिया जाए, क्योंकि बाबा को RSS और भी उनसे रिलेटेड संगठन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना रही है। मोदी के जो सलाहकार अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह को कोई पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए ये भी हो सकता है एज ए राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मेरा अपना ये व्यक्तिगत सोच है कि UGC सिर्फ यूपी में हंगामा करा के ये वोट उधर डाइवर्ट करा दिया जाए। बीजेपी की दुश्मन है क्या? बीजेपी की दुश्मन कर रही है, वो तो हर पार्टी में चलती है। योगी आदित्यनाथ को हराने का पूरा प्लानिंग चल रही है, एकदम चल रही है, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है ना? हाँ। अब सोचिए, एक और बात बताए कि कई बार योगी आदित्यनाथ जी भी ना अपनी बीजेपी पार्टी की चीजों का UGC का खुल के विरोध किए हैं कि UGC गलत है। यही राजनीतिक कारण है क्या कि योगी बाबा कि अगर योगी जी नहीं बोलेंगे UGC के पक्ष में कि ये गलत है तो ब्राह्मण और ठाकुर उनको किनारे लगा देंगे सब। अच्छा, हाँ। कुल मिलाकर के कई बार हमने देखा है कि जो ठाकुरों को वोट ना मिले, इस कारण से इस तरह से चीजें हुई हैं। योगी आदित्यनाथ पे भी दबाव बना गया है। क्या योगी आदित्यनाथ दब रहे हैं, कहीं ना कहीं फीके पड़ रहे हैं? दब रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जाति की राजनीति बंद किया जाए और UGC बिल का हम विरोध करते हैं, योगी आदित्यनाथ ने बोला। इस बात ऊपर से दबाव अमित शाह जी की तरफ से कई बार ऐसे बोलते हैं कि योगी किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, इसलिए योगी को हटाने का ये षड्यंत्र हो सकता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री ना बन जाए, ये भी डर बीजेपी को सताता है। उन्हें चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। ठीक रहेगा। एक चीज हम लोग इस समय राजनीतिक किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को भविष्य में ध्यान रखते हुए सिर्फ UGC की बात कर रहे हैं कि UGC जो आया है कानून वह गलत है, इसको तुरंत वापस ले लेना चाहिए सरकार को, तुरंत वापस लेना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का की देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह समाज को बांटने वाला कानून है, समाज को तोड़ने वाला कानून है। आने वाली पीढ़ियां कहीं ना कहीं हम और आपको दोषी मानेंगे अगर यह कानून लागू हो गया। इस प्रकार से इन्होंने अपनी हर एक बात रखी है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बतंगड़ के साथ।